नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। साथियों, आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है। इस टॉपिक से लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। तो हम सभी लोगों को इस तथ्य के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहां पर एक 10 से 15 लाइनों की एक सूची होती है जिसमें समितियों के नाम होते हैं और उनके अध्यक्षों के नाम होते हैं। तो उसके बारे में हम सभी लोगों को जानना है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जैसा सभी लोग जानते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी तो इतना जानते ही होंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा के निर्माण में जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसके बाद हमारे संविधान के निर्माण में जो समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। 114 दिन की कार्यवाहियां चली। इन सारी कार्यवाहियों के बीच किसी एक व्यक्ति के ऊपर यह दारोमदार नहीं दिया जा सकता था कि इतने बड़े संविधान का निर्माण वो कर सके। तो इसके संचालन के लिए, इसकी कार्य पद्धति को और सरल करने के लिए और अन्य सभी लोगों के विचारों को समाहित करने के लिए और साथ साथ उन पर प्रतिवेदन और जो आवेदन, साथ साथ जो आपत्तियां हैं, उन सभी का निस्तारण करने के लिए, उसे सरलता से प्रयोग में लाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। और इन समितियों के अध्यक्षों के नाम आप सभी लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम सभी लोग जानते हैं इन समितियों के विषय में। हाँ, समितियां 2 प्रकार की गठित की गई थी। कुछ बड़ी समितियां थी जिनकी संख्या लगभग 8 थी और कुछ 13 के करीब कुछ छोटी समितियां थी जिनके विषय में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारी पहली समिति है संविधान के निर्माण के समय की जो नियम समिति है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। साथ साथ वित्त और कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगली समिति जो हमारी है परिचय पत्र समिति, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। और आवास समिति बनी थी। आवास समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस के इतिहासकार रहे, जो कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले थे, इतिहास लिखे थे। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी जी के बड़े खास व्यक्ति थे। और साथ ही साथ कार्य निर्धारण समिति जो थी, ये के.एम. मुंशी मीन्स कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगली जो टीम है, अगला जो समिति है, उसका नाम है संविधान सभा के कृत्यों की समिति। संविधान सभा के कृत्यों की समिति, ये इसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, और जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बाद में बनते हैं जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगली समिति है राज्य समिति से संबंधित, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित जो मामले थे, वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये जो टीम है, इस टीम में जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार जो समिति है, इसकी सलाहकार समितियां भी थी। कितनी समितियां थी? इसकी सलाहकार 4 उप समितियां थी। कितनी? 4 उप समितियां थी। तो इन उप समितियों के नाम थोड़ा सा जानते हैं। पहले नंबर पर है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। ठीक, इसके बाद मूल अधिकार उप समिति, आचार्य जे.बी. कृपलानी। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। तीसरे नंबर पर आता है गा खंड पे, जिसे तीसरा कहते हैं, पूर्वोत्तर सीमा, जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उपसमिति, गोपीनाथ बारदोलई, जो खुद कहां के? असम के रहने वाले थे, गोपीनाथ बारदोलई। फिर चौथी समिति है अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र। भागतः अपवर्जित क्षेत्र, असम के क्षेत्रों को छोड़कर, चूंकि असम के लिए इसके पहली पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र में एक समिति बन चुकी थी, असम आदि की उपसमिति, इसी नाते इसको छोड़ दिया गया। इसकी उपसमिति क्या थी? इसके जो अध्यक्ष थे जे निकोल्स राय थे। कौन थे? जे निकोल्स राय। फिर 11वीं समिति का नाम आता है, जिसका नाम है संघ शक्ति समिति।
संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और 13वीं समिति है उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, एस वारदाचारी। कौन है? एस वारदाचारी इसके अध्यक्ष रहे। अगली समिति जो हमारी है, अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति। ये समितियां बड़ी समितियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मुख्य आयुक्त एवं प्रांत समिति, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अगली समिति है प्रारूपण समिति या संविधान के प्रारूप, संविधान की प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली जो समिति है संघ के संविधान के वित्तीय उपबंधों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष है नलिनी रजन सरकार, नलिनी रजन सरकार। और भाषावार प्रांत आयोग जो बनाया गया था, 18वीं जो समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एस के दर। कौन थे? एस के दर। इसके कौन सा अध्यक्ष थे? एस के दर। अब एक चीज आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, जो ये प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम मैं अभी आप सभी लोगों के सामने नोट करके बताता हूं, प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रारूप समिति, ठीक, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के सदस्यों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके नामों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। ठीक है, इन्हें लेकर 6 लोग और थे। इन 6 लोगों में एन गोपाल स्वामी अयंगर एक सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक, एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद अगले जो सदस्य थे, अगले सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, एक और सदस्य के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। ठीक, कौन थे? के एम मुंशी। के एम मुंशी के बाद जो अगले सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा एक पेज और ऐड करना पड़ेगा हमें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला के बाद एन माधव राव, ध्यान दीजिएगा, एन माधव राव। लेकिन इसके पहले इनके स्थान पर जो नियुक्ति की गई थी वो थे बी एल मित्र। पहले नियुक्ति किसकी की गई थी? बी एल मित्र। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्हें हटना पड़ा, तो बी एल मित्र हटाए गए, मतलब ये पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्हें हटा दिया गया और इनके स्थान पर एन माधव राव आए। कौन आए? एन माधव राव। कौन आए? एन माधव राव आए। फिर अगले जो सदस्य थे उनमें भी कुछ चेंजिंग हुई थी। टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी आए, क्योंकि 1948 में इसके लिए जो सदस्य नियुक्त किए गए थे उनका नाम था डीपी खेतान। क्या नाम था? डीपी खेतान। तो खेतान साहब की मृत्यु हो गई 1948 में। 1948 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस कारण इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी जी को लाया गया, टी
कृष्णामाचारी जी को लाया गया। तो ये लोग सदस्य किसके थे? ये सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक बार फिर से जान लीजिए, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्यों में जो नाम आता है, उन सदस्यों में पहला नाम है एन गोपालस्वामी अयंगर, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे के एम मुंशी, चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद जो पांचवें हैं वो बी एल मित्र पहले नियुक्त किए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एन माधवराव इनका स्थान लिए और डीपी खेतान की नियुक्ति की गई थी। डीपी खेतान जी की 1948 में मृत्यु हुई, इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी जी आए। तो कुल मिला के ये रहा आपका प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम। अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपकी थी कुछ मुख्य समितियां, इन समितियों के अध्यक्ष। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो, ये क्लास पसंद आएगी और यहाँ के जो तथ्य हैं वो आपकी परीक्षा में आपको सहयोग करेंगे और आप निश्चित रूप से इस पार्ट से जो भी प्रश्न आएंगे उसे ठीक ढंग से सही सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, साथ साथ अध्ययन में रत रहिए। जय हिंद।